हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। और आज का हमारा टॉपिक है तत्सम शब्दों की पहचान आप कैसे करेंगे। जो तत्सम शब्द होते हैं उनको आप कैसे पहचानेंगे, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो जब आप तत्सम शब्दों को आप पहचान पाएंगे तो आप ये भी जान लेंगे कि फिर तद्भव कौन से होते हैं। तो टॉपिक रहेगा तत्सम और तद्भव आप आज का। अगर हम बात करें तत्सम और तद्भव की, तो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं जहाँ पर आपसे अगर हिंदी पूछी जाती हो वहाँ तत्सम और तद्भव से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कॉमन टॉपिक है। तत्सम तद्भव उपसर्ग प्रत्यय संधि समास, ये सारे टॉपिक कॉमन हैं जो सभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपका गलत नहीं होना चाहिए तत्सम तद्भव से। इसके लिए मैंने पूरा प्रयास किया है कि इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को कवर कर सकें। तत्सम शब्दों को पहचानने के लिए मैं आपको समथिंग 12 से 13 कंडीशंस सिचुएशंस बताऊंगी कि आप इनको कैसे पहचान सकते हैं। जब आप तत्सम पहचान लेंगे तो तद्भव को अपने आप अलग कर पाएंगे। इसके पहले हमें जानना है कि तत्सम आखिर होते क्या हैं, किन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं और किन शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों की त्यों प्रयोग किए गए वो तत्सम शब्द कहलाए। कहने का मतलब है कि संस्कृत भाषा से बहुत सारे शब्द ट्रांसफ़र होकर हिंदी में आए और अलग अलग भाषाओं में गए, क्योंकि संस्कृत अनेकों भाषाओं की जननी मानी जाती है। या ये कहें कि हमारे देश में इतनी सारी भाषाओं का प्रचलन है, इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुभाषी देश है, वहाँ पर सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को माना जाता है। संस्कृत एक मौलिक भाषा है, मूल भाषा है, जिससे अन्य भाषाओं का जन्म हुआ। तो जो शब्द संस्कृत से ज्यों की त्यों प्रयोग किए गए वो कहलाए तत्सम शब्द, और जो शब्द थोड़ा बहुत फेर बदल करके हमने अपनी सुविधा के लिए जिनमें थोड़ा बहुत फेर बदल किया वो शब्द कहलाए तद्भव शब्द। जैसे कपूर शब्द है तो कपूर क्या है? तद्भव शब्द है, लेकिन इसका वास्तविक शब्द क्या है, यानी तत्सम शब्द क्या होगा? कर्पूर। कर्पूर को बोलने में लोगों को दिक्कत रही होगी, सहूलियत नहीं रही होगी, आराम नहीं लगा होगा या बोलने में प्रॉब्लम हुई होगी, इसलिए कपूर ना कहकर क्या कर दिया? कर्पूर ना कहकर क्या कर दिया? कपूर कर दिया। कर्पूर ना कहकर क्या कर दिया? एक सेकेंड। तो कर्पूर का क्या कर दिया? कपूर कर दिया। उसी तरीके से लोगों ने, जैसे दुग्ध एक शब्द था, दुग्ध संस्कृत भाषा का शब्द है, यानी तत्सम शब्द है, लेकिन लोगों ने अपनी सुविधा के लिए दुग्ध का क्या कर दिया? दूध कर दिया। दुग्ध का क्या कर दिया? दूध कर दिया, क्योंकि लोग उस चीज़ को बोलने में परेशानी महसूस कर रहे होंगे या प्रॉब्लम जिनको हो रही होगी, उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे दूध का किस में ट्रांसफ़र हो गया? दुग्ध का ट्रांसफ़र किस में हो गया? दूध में हो गया। एक्चुअली मैंने इससे पहले वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड की थी, बहुत अच्छे तरीके से वीडियो आपके लिए बनाई थी, और वो वीडियो डिलीट हो गई, इस वजह से माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं तत्सम शब्दों की पहचान की, कि जो शब्द संस्कृत से ज्यों की त्यों प्रयोग किए गए वो कहलाए तत्सम शब्द। अब यहाँ पर पहली सिचुएशन है जिससे आप तत्सम शब्दों की पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ आप लिख लेंगे कि पहचान कैसे करें, किसकी पहचान करनी है? तत्सम शब्दों की आपको पहचान करनी है। ठीक है, तो हिंदू धर्म जो है उसमें संस्कृति और संस्कार के बोधक जितने भी शब्द होते हैं वो कौन से शब्द होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। जो हिंदू धर्म है उसमें हिंदू धर्म में संस्कृति और संस्कार बोधक जितने भी शब्द होते हैं सारे कैसे शब्द होते हैं? सारे शब्द तत्सम शब्द होते हैं। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और रक्षाबंधन, ये सारे शब्द क्या हैं? ये तत्सम शब्द हैं। तो इस लाइन को ध्यान रखिएगा कि हिंदू धर्म में जितने भी हिंदू धर्म बोधक या संस्कार बोधक शब्द हैं वो सारे क्या हैं? वो सारे तत्सम शब्द हैं। अगर हम आगे बात करें आधे व्यंजन वाले शब्द, 90% आधे व्यंजन वाले शब्द कैसे होते हैं? तत्सम होते हैं। जैसे देखिए, जैसे गृह, क्षेत्र, शुश्रूषा, उज्ज्वल, अग्नि आदि, ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द तत्सम हैं। क्यों हैं? क्योंकि आधे व्यंजन वाले 99% शब्द क्या होते हैं? सारे तत्सम शब्द होते हैं। अगला दिया है संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। जितने भी व्यंजन होते हैं जिनमें संयुक्त व्यंजन होगा, वो जितने शब्द जिनमें संयुक्त व्यंजन का प्रयोग होगा वो मोस्टली तत्सम शब्द होते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स है छात्र, विज्ञान, श्रीमान, विद्यालय, क्षत्रिय। ठीक है, तो यहाँ देखा आपने, छात्र जो है ये संयुक्त शब्द है, विज्ञान इसमें संयुक्त शब्द है, श्री इसमें संयुक्त शब्द है, विद्यालय में दा और या से मिलकर बना है ये संयुक्त शब्द है, क्षत्रिय में त्रा संयुक्त वर्ण है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है,
शब्द ना कहकर हम क्या कहेंगे, संयुक्त व्यंजन। तो त्रा संयुक्त व्यंजन है, ज्ञात संयुक्त व्यंजन है, श्री जो श्रा है ये संयुक्त व्यंजन है, ये धा संयुक्त व्यंजन है और ये त्रा संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, क्या है, संयुक्त व्यंजन। तो जितने भी संयुक्त व्यंजन वाले शब्द होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो सारे तत्सम शब्द होते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे बात करें अगर अगली कंडीशन की, यदि किसी वर्ण का अंतिम वर्ण ना हो, अंतिम वर्ण क्या हो, णा हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो सारे तत्सम शब्द हो जाएंगे। जैसे पुराण, ब्राह्मण, अरुण, रामायण, ऋण, शूद्रण। तो जितने भी सारे शब्दों में पीछे णा आएगा, अंतिम वर्ण क्या होगा, णा होगा, वो सारे कैसे शब्द होंगे, तत्सम शब्द होंगे। जैसे अरुण, वरुण, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे सुदृढ़ है ना, दृढ़, दृढ़ निश्चय होता है ना कोई, तो दृढ़, शुद्ध, ये सारे शब्द क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। तो ध्यान रखना, किसी वर्ण का अंतिम वर्ण णा होता है तो वो सारे शब्द कैसे होते हैं, तत्सम होते हैं। आगे दिया है विसर्ग वाले शब्द। जितने भी शब्दों में आपको विसर्ग देखने को मिलता है वो सारे शब्द कैसे होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, यानी संस्कृत से ज्यों की त्यों उनका प्रयोग हुआ है। जैसे प्रातः काल, दुखातीत, पुनः आगमन, अतः प्राय। तो जितने भी शब्दों में विसर्ग लगा हुआ है पीछे वो सारे शब्द क्या हैं, सारे तत्सम शब्द हैं। क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि संस्कृत भाषा में विसर्ग और हलंत ये दो चीज़ें ऐसी हैं, इनका बहुत ध्यान रखना होता है। संस्कृत की ये समझिए कि संस्कृत की आत्मा है विसर्ग और हलंत, क्योंकि संस्कृत भाषा में इनका अधिकाधिक प्रयोग होता है, बहुत ज़्यादा इनका प्रयोग संस्कृत भाषा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जितने भी विसर्ग वाले शब्द होंगे वो कैसे होंगे, तत्सम शब्द होंगे, क्योंकि तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत से ज्यों की त्यों प्रयोग किए जाते हैं। आगे हम बात करें अनुसार वाले शब्द। अनुसार वाले कौन से, जैसे ऊपर बिंदी लगी होती है, जैसे संयम हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संयम। तो संयम में ऊपर बिंदी है तो ये कैसा है, तत्सम शब्द है। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर संस्कार, तो संस्कार कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। अगर हम लिखें संसार, तो संसार कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। जैसे हम लिखें यहाँ पर संस्कृति, तो संस्कृति कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। अगर हम लिखें यहाँ पर अन्य लिखें, जैसे हम कंचन, तो ये तत्सम शब्द है। तो अनुसार वाले जितने भी शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। आगे अगर हम बात करें हलंत वाले शब्द, तो हलंत वाले जितने भी शब्द होंगे वो कैसे होंगे, तत्सम शब्द होंगे। जैसे हलंत वाले शब्द यहाँ दिए हैं आपके सामने, पाठ्य, वरण, गद्य, इसके अलावा दिया है विद्यालय, उद्भव, उद्योग। तो ये सारे शब्द कैसे हैं, ये सारे शब्द तत्सम शब्द हैं। ठीक है, हलंत वाले जितने भी शब्द होंगे वो कैसे होंगे, तत्सम शब्द होंगे। आगे अगर हम बात करें संधि वाले शब्द, तो जितने भी शब्दों में संधि होती है वो सारे कैसे होते हैं, वो सारे तत्सम शब्द होते हैं। संधि वाले जितने भी शब्द होंगे सब तत्सम शब्द होंगे। जैसे हिमधन आलय, हिमालय, और शिवधन आलय, शिवालय, या और भी बना सकते हैं। जैसे ये आशीर्वाद लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद का क्या होता है, यहाँ पर ये होता है आशीधनवाद। तो ये तब क्या बन जाता है, आशीर्वाद बन जाता है। क्या बन जाता है, आशीर्वाद बन जाता है। ये जो विसर्ग है इसका रा में परिवर्तन हो जाता है विसर्ग का। तो आशीर्वाद में भी संधि हुई है इसलिए आशीर्वाद कैसा है, तत्सम शब्द है। हिमालय में संधि हुई है इसलिए हिमालय कैसा है, तत्सम शब्द है। शिवालय में संधि हुई है इसलिए शिवालय कैसा है, तत्सम शब्द है। तो जिन शब्दों में संधि होती है वे सारे कैसे हैं, तत्सम शब्द हैं। जैसे और एग्जाम्पल हम यहाँ लें, पुनर्धन जन्म, तो पुनर्जन्म में कौन सी संधि होगी, इसका बन जाएगा पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। और पुनर्जन्म में कौन सी संधि होती है, तो आपको बताना है यहाँ पर कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि तो ये संधि वाला शब्द है कि क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। आशीर्वाद में आशीर्वाद, आशीधनवाद, ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। जैसे शिवधन आलय, ये स्वर संधि का उदाहरण है, और स्वर में भी पूछी जाए तो दीर्घ संधि का उदाहरण है। वैसे ही हिमधन आलय, हिमालय, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर ये 8 कंडीशन थी जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपके जो तत्सम हैं वो कौन कौन से शब्द होते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें अगली कंडीशंस की तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये डस्टर हो चुका है ख़राब, तो इसको हम कर लेते हैं इरेज। इसको इरेज कर देती हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
अगली कंडीशंस में यहाँ आपके सामने लिखती जाऊंगी, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो नोट अगर आप करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखूंगी मैं 9वीं कंडीशन, समास वाले ऐसे शब्द जिनमें एक शब्द संस्कृत का हो। ठीक है, ये कंडीशन है 9वीं। क्या है? समास वाले वे शब्द जिनमें एक शब्द संस्कृत का हो, वे सारे क्या कहलाएंगे? वे सारे तत्सम कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि राजपुत्र, क्या लिख सकते हैं? राजपुत्र, राजधर्म, मातृ, पितृ, ये एग्जाम्पल्स दिए। ठीक है, जैसे समास, जितने भी समास होते हैं, समास वाले ऐसे शब्द जिनमें एक शब्द कैसा होगा? संस्कृत का होगा। जैसे पुत्र, यहाँ पुत्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? संयुक्त व्यंजन दिखाई दे रहा है, ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो ये कैसा शब्द हो गया? तत्सम शब्द हो गया। राजधर्म, इसमें आधा व्यंजन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक कंडीशन थी आधे व्यंजन वाले शब्द, तो आधा व्यंजन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आधा व्यंजन, तो ये क्या हो जाएगा? और वैसे भी धर्म जो है ये अपने आप में संस्कृत का शब्द है, तो एक शब्द कैसा हो? संस्कृत का हो, तो वो सारे शब्द क्या हो जाएंगे? तत्सम हो जाएंगे। अगली कंडीशन लिखिए आप, जो शब्द कठिन, क्लिष्ट, हाँ, कैसे? उच्चारण की दृष्टि से, वर्तनी या उच्चारण की दृष्टि से जो शब्द कठोर, क्लिष्ट और जटिल हों। ठीक है, कठोर, क्लिष्ट और क्या हों? जटिल हों, कठोर, क्लिष्ट और जटिल हों। और यहाँ लिख लेना वर्तनी उच्चारण की दृष्टि से, वर्तनी उच्चारण से। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो वर्तनी से या उच्चारण से कठिन लगते हों तो वे क्या हो जाएंगे? सारे तत्सम शब्द हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल हम लें, एग्जाम्पल में ये ले सकते हैं हम दुरुपयोग, गुरुपदेश, और क्या ले सकते हैं? और हम ले सकते हैं क्या? हम ले सकते हैं शुश्रूषा। क्या ले सकते हैं? शुश्रूषा को ले सकते हैं कि नहीं? बोलने में कठिन लग रहा है कि नहीं? क्लिष्ट है, कठिन है, शुश्रूषा। और हम क्या ले सकते हैं? हम ले सकते हैं अंत्याक्षरी। तो जो शब्द बोलने में कठिन लगते हों, क्लिष्ट लगते हों, जटिल लगते हों, वे सारे शब्द कैसे होंगे? तत्सम शब्द होंगे। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कर्पूर शब्द था तत्सम का, संस्कृत का, उसको लोगों ने कपूर कर दिया अपनी सहूलियत के लिए, ताकि उनको कठिन ना लगे, जटिल ना लगे, क्लिष्ट ना लगे, अपने आराम के लिए लोगों ने इसको क्या कर दिया? कर्पूर से कपूर कर दिया। वैसे ही दुरुपयोग शब्द है, ये बोलने में अपने आप में ऐसा लगता है थोड़ा सा जटिल सा। ठीक है, इसलिए ये कैसा है? तत्सम शब्द हो जाएगा। इसके अलावा दुरुपयोग, गुरुपदेश, शुश्रूषा, अंत्याक्षरी और भी ले सकते हैं, जैसे उज्ज्वल है, आशीर्वाद है ना, ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द तत्सम शब्द कहलाएंगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो 2 कंडीशन और देखिएगा, 2 कंडीशन और याद रखनी है आपको। वो कौन सी कंडीशंस हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ, उन कंडीशंस के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। तो वो अगली कंडीशन हम लिखेंगे 11वीं, संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द। ठीक है, जैसे अध्यादेश, प्रतिवर्ष, प्रत्येक। ठीक है, पराक्रम,
तो संस्कृत के उपसर्ग से जितने भी शब्द बने होंगे वे कैसे होंगे, वे सारे तत्सम शब्द होंगे। जैसे उर्दू के भी उपसर्ग होते हैं, बेईमान, बेकार, बेजान, तो ये सारे उर्दू के उपसर्ग हैं, लेकिन उनसे हमें मतलब नहीं। जो शब्द संस्कृत के उपसर्ग से बने होंगे वे सारे क्या होंगे, वे सारे शब्द तत्सम शब्द होंगे। अगली कंडीशन लिखिएगा, संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द, संस्कृत के प्रत्यय से जो शब्द बने होंगे वे सारे क्या होंगे, वे सारे तत्सम शब्द होंगे। जैसे हम लिखें यहाँ पर गत्वा, पठनीय, गत्वा पठनीय, विज्ञाय, लिखितुम, लिखितुम, ठीक है। ये क्या है, संस्कृत के प्रत्यय से बने शब्द हैं। किसके प्रत्यय से, संस्कृत के प्रत्यय से। अगर आपसे पूछा जाए गत्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो गत्वा में कत्वा प्रत्यय होगा। पठनीय में पूछा जाए कौन सा प्रत्यय है, तो पठनीय में अनियर प्रत्यय होगा। विज्ञाय में पूछा जाए कौन सा प्रत्यय है, तो विज्ञाय में ल्यप प्रत्यय होगा। लिखितुम में पूछा जाए कौन सा प्रत्यय है, तो लिखितुम में तुमुन प्रत्यय होगा। ये संस्कृत के प्रत्यय हैं। कौन कौन से, अभी इन चारों एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ चारों प्रत्ययों के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक जानकारी। जैसे गत्वा है, इसमें कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। फिर दिया है आपका पठनीय, पठनीय में लगा हुआ है अनियर प्रत्यय, ठीक है। फिर आपके सामने दिया है विज्ञाय, विज्ञाय में लगा हुआ है ल्यप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय। और लिखितुम में लगा हुआ है तुमुन प्रत्यय। ये चार प्रत्यय हैं चारों ही एग्जाम्पल्स में, ठीक है। और इन चारों को ही एक एक करके हम डिस्कस भी कर चुके हैं चैनल पे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और कत्वा प्रत्यय जो है इससे रिलेटेड मैं आपको क्विज भी करा चुकी हूँ, ठीक है। तो देखिए जो कत्वा प्रत्यय है, इसमें इस का लसक को दत्ते एक सूत्र होता है, उससे इत संज्ञा हो जाती है। और इसमें शेष बचता है क्या, त्वा शेष बचता है। क्या शेष बचता है, त्वा शेष बचता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अनियर की, तो अनियर में इस रा का हलंत्यम से लोप हो जाता है और क्या शेष बच जाता है, अनीय शेष बच जाता है। क्या शेष बचता है, अनीय शेष बचता है, ठीक है। अगर हम बात करें ल्यप की, तो ल्यप का इस पा का हलंत्यम से लोप हो जाएगा, क्योंकि इसमें हलंत लगा है। और इस ला का लसक को तद्धित सूत्र से लोप हो जाता है, तो इसमें क्या शेष बचता है, केवल या शेष बचता है। तुमुन में जो है इस ना का हलंत्यम से लोप होगा और ये जो ऊ है इसका उकारांत हो जाएगा, तो यहाँ पर इसमें तुम शेष बचता है। क्या शेष बचता है, तुम। तो कत्वा में सिर्फ त्वा शेष बचता है, अनियर में सिर्फ अनीय शेष बचता है, ल्यप में सिर्फ या शेष बचता है और तुमुन में सिर्फ तुम शेष बचता है। तब ये यहाँ पर कत्वा प्रत्यय लगा तो ये बन गया, क्या बन गया, गत्वा, ठीक है। या फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको एक और चीज़ कर सकते हैं, पा धातु में अगर लग जाता है त्वा प्रत्यय तो ये पीत्वा बन जाता है। अगर पठ धातु में, कौन सी धातु में, पठ धातु में अनियर प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, पठनीय, क्योंकि अनीय शेष बचा है। और ये जो पठ धातु है इस पठ को ये आ पूरा करेगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा मैंने पठ और फिर है ये अनीय, तो ये ठा अधूरा है, इसको ये आ पूरा कर देगा तो ये हलंत हट जाएगा। और फिर क्या है पीछे, नीय, इसलिए पठ धातु में जब अनियर प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, पठनीय। विज्ञाय, विज्ञाय इसको ल्यप प्रत्यय है, इसमें कौन सा प्रत्यय, ल्यप। इसको पहचानने की बहुत ही ईजी ट्रिक है ल्यप प्रत्यय को। ल्यप प्रत्यय में आपको सिर्फ इतना देखना है कि आगे कोई उपसर्ग हो और पीछे या हो, वहाँ हमेशा ल्यप प्रत्यय होगा सभी एग्जाम्पल्स में। लिखितुम की अगर हम बात करें तो लिख धातु होती है जिसमें तुमुन प्रत्यय लगता है, तुमुन में तुम शेष बचता है। जब लिखितुम में लिख में लगेगा तो लिख तुम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इट का आगम होता है इसलिए लिखी तुम हो जाता है। तो संस्कृत के प्रत्यय में आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि किसका आगम हुआ और किसका लोप हुआ। अब हम इसको इरेज करते हैं और अगली कंडीशन के बारे में देख लेते हैं। बस एक दो ही बकाया बची हुई हैं, आगे की कंडीशंस देखेंगे हम इसको इरेज करने के बाद में। यहाँ तक का समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइए कि यहाँ तक का सब क्लियर है, यहाँ तक का सब क्लियर है। अब लिखिएगा लास्ट कंडीशन बची है 13। लिखिए वेद शास्त्र, वेद शास्त्र, रामायण, महाभारत,
गीता सभी ग्रंथों में प्रयुक्त शब्द, यानी हमारे जो ग्रंथ हैं इनमें जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वे सारे शब्द क्या हैं, वे सारे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ है हमारे ग्रंथों में, जैसे ऋग्वेद है, चारों वेद हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, अथर्ववेद। तो ये चारों वेद जो हैं ये कैसे हैं, संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे ब्राह्मण शब्द है, शूद्र शब्द है, वैश्य शब्द है, इसके अलावा जैसे कर्ण शब्द है, अर्जुन है, ठीक है, कर्ण है, अर्जुन है, और क्या है, कुंती है, और भी बहुत सारे ऐसे शब्द जो कि हमारे वेदों में, ग्रंथों में, रामायण में, महाभारत में, गीता में प्रयोग किए जाते हैं, वे सारे शब्द क्या कहलाते हैं, वे सारे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। और फ्रेंड्स आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, जो कि इन्फॉर्मेशन ये है, जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड आपके लिए टेस्ट क्विज कराया जाता है टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि डेली यही बात कहनी पड़ती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, बट कहना इसलिए होता है कि कोई न्यू आता है तो उसको पता नहीं रहता, उसको इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है कि जो आपको यहाँ पढ़ाया जाता है उसका टेस्ट भी आपके लिए लिया जाता है आपका, कि आपने कितना सीखा, आप कितना सीख पाए उस क्लास के अंदर, इस चीज़ का आपको एनालाइज कर पाएँ, आप अपने आप को चेक कर पाएँ, और हमें भी पता लगता है कि आपको कितनी चीज़ें क्लियर हुई, समझ में आई। ठीक है, तो इस वीडियो से रिलेटेड, इस क्लास से रिलेटेड, इस सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं, और लाइक कर दीजिए सेशन को अगर पसंद आया हो, शेयर भी कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। इससे पहला जो रिकॉर्डेड था वो बहुत बेहतरीन था, लेकिन जो चला गया उसके लिए दुख नहीं करना चाहिए। हरिवंश राय बच्चन एक बात कहकर गए हैं, उस बात को हमेशा मैं याद रखती हूँ, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। वो लाइन याद रखना, आपके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि जो बीत गई वो बात गई, जो है ही नहीं उसके लिए फिर दुख कैसा। इसलिए दोबारा से मैंने सोचा फिर से बनाया जाए, और फिर से मैंने आपके लिए वीडियो क्लास दी है। तो आपको कैसी लगी, अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो इसको आगे फॉरवर्ड करना, आगे शेयर करना, ताकि अन्य लोग भी चैनल से जुड़ सकें। आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा करने का मेरा प्रयास रहता है कि जो आपके लिए आप प्रोवाइड किया जा रहा है उससे और भी ज़्यादा बेहतरीन किया जाए, लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट करना होगा, चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़वाना होगा, जिससे कि जो चीज़ें हम चाह रहे हैं वो कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हैव अ गुड नाइट।